नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आर चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा मेजर जनरल सतबीर साहब ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है। वह मोदी जी को ध्यान दिलाया है कि वन रैंक वन पेंशन व एरियर का जल्दी से जल्दी भुगतान करवाने के लिए यह पत्र लिखा है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि मेजर जनरल सतबीर साहब ने इस लेटर में क्या लिखा है। यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यह लेटर एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से लिखा गया है। यह लेटर 23 सितंबर 2022 को लिखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वन रैंक वन पेंशन के बारे में लिखा है। मैं यह पत्र 15 सितंबर 2013 की यादों को ताज़ा करने के लिए लिख रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के नए नामित प्रधानमंत्री के रूप में हरियाणा के रेवाड़ी में दोपहर को 2 बजे के आसपास हेलीपैड से उतरे व एक बहुत बड़े पैमाने पर पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करने के लिए मंच पर आए। रक्षा अधिकारियों के साथ जनरल वीके सिंह व मैं भी वहां पर मौजूद था। दूसरी बात में उन्होंने लिखा है, अपने संबोधन के दौरान आपने भूतपूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया था कि यदि आपकी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आई तो वन रैंक वन पेंशन लागू किया जाएगा। आपकी पार्टी ने चुनाव जीता व 26 मई 2014 को आपने शपथ ली। माननीय राष्ट्रपति व सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर ने 9 जून 2014 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए वन रैंक वन पेंशन देने के लिए अपनी सरकार के निर्णय की घोषणा की। वह 11 जुलाई 2014 को बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने एक बार फिर वन रैंक वन पेंशन देने के निर्णय की घोषणा की। वह 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त निर्धारित किए। दोस्तों, सतबीर साहब यह हिस्ट्री बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि पहले क्या क्या हुआ था। तीसरी बात में उन्होंने लिखा है कि वन रैंक वन पेंशन के बारे में खामोशी थी। कई पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन के इम्प्लीमेंट के लिए विरोध करते हुए मांग कर रहे थे, यानी कि वन रैंक वन पेंशन की मांग बहुत पुरानी थी, लेकिन सरकार वन रैंक वन पेंशन नहीं दे रही थी। इसके साथ ही कई बार अनुरोध किया गया कि वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाए। अगले पॉइंट में उन्होंने लिखा है, जब सभी दरवाजे बंद कर दिए गए तब 15 जून 2015 से भूतपूर्व सैनिकों को केंद्रीय मुख्यालय के रूप में जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक विरोध के रूप में भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतः आपकी सरकार ने पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय DESW द्वारा 2 दिसंबर 2014 को जारी एक पत्र के माध्यम से आपकी सरकार द्वारा की गई अवधारणा और परिभाषा के अनुसार 7 नवंबर 2015 को लंगड़ी OROP लागू किया, न कि पूर्ण OROP। यानी कि सरकार ने जो OROP लागू किया था वह पूर्ण OROP नहीं थी, जिससे एक्स सर्विसमैन को नुकसान हुआ। 5वें पॉइंट में उन्होंने लिखा है, भूतपूर्व सैनिकों ने उपरोक्त पत्र में कई विसंगतियां पाई और रक्षा मंत्रालय से इसे हल करने का अनुरोध किया। सरकार ने इसे 14 दिसंबर 2014 को पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरसिंह आर रेड्डी की अध्यक्षता में OMJC का गठन किया। समिति ने 26 अक्टूबर 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को न तो सार्वजनिक किया गया व न ही लागू किया गया। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। 6ठे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि विख्यात विधिविद स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी ने जंतर मंत्र पर आकर सभी भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया था कि पूर्ण वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हुई और वे व्यक्तिगत रूप से मामला दर्ज करने की जिम्मेदारी लेंगे। पूर्ण OROP प्रदान करने के लिए माननीय सचिव न्यायालय में प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने 9 जून 2016 से सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया और उनका प्रतिनिधित्व किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 मई 2019 को रक्षा मंत्री को वन रैंक वन पेंशन पर विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया, फिर भी इसे दूर नहीं किया गया। स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी जी ने कहा कि अब भी हमें पूर्ण OROP नहीं मिला है, जो विसंगतियां हैं और उसको दूर करो। 7वें पॉइंट में जनरल सतबीर साहब ने लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपने निर्णय दिया
कि 7 नवंबर 2015 के पत्र में कोई कानूनी खामी नहीं है और रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि वह सभी भूतपूर्व हकदार सैनिकों और उनके आश्रितों को 3 महीने के अंदर बकाया राशि का भुगतान करे, वह भी 1 जुलाई 2019 से। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित समय सारणी के अंदर इसे पूरा नहीं किया गया। समय की समाप्ति से 1 सप्ताह पहले सरकार ने 3 महीने के विस्तार के लिए एक आवेदन दे दिया। वह 9 जून पर इस आवेदन पर 16 सितंबर 2022 को सुनवाई हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 16 सितंबर से 3 महीने का समय और सरकार को दे दिया, यानी कि 15 दिसंबर 2022 तक का। अब मेजर जनरल सतबीर साहब प्रधानमंत्री जी को बताते हैं कि हमें लगता है कि कंप्यूटर व IT के युग में 3 महीने में बकाया भुगतान किया जाना चाहिए था, लेकिन 6 महीने बाद भी बकाया का भुगतान नहीं किया गया। इस बीच बहुत से भूतपूर्व पेंशन भोगियों व उनके आश्रितों का एरियर के इंतजार में निधन हो गया। उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की व एरियर की आशा अधूरी रह गई। तो दोस्तों, यह हम सभी के लिए बड़े दुख की बात है। आगे सतबीर साहब लिखते हैं, यह बड़े दुख की बात है। आगे लिखा है, आपके सैनिक बेहतर के हकदार हैं क्योंकि आपने हमेशा उनकी प्रशंसा की है और भारत के लोगों से उन्हें उचित सम्मान दिलवाने के लिए कहा है। हम आपसे बकाया के भुगतान का निर्देश देने का अनुरोध करते हैं और कृपया 1 जुलाई 2019 से पेंशन की समानता दिलवाने की कृपा करें। तो दोस्तों, यह लेटर सतबीर साहब ने प्रधानमंत्री को लिखा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाय आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।